जेएनयू में उठे देशद्रोह के नारों की गूंज से एक देश खुश है। जेएनयू में उठे देशद्रोह के नारों से एक देश के छात्र गदगद हैं। जेएनयू में उठे देशद्रोह के नारों से एक देश का मीडिया भी खुश है। ये देश है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसकी जिंदाबाद के नारे हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में लगे थे। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। नौ जनवरी को जेएनयू परिसर में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। कश्मीर की आजादी नारे लगाने वाले, भारत की बर्बादी की मांग करने वाले छात्र कौन थे, किस संगठन के थे, कहां से आए थे, जेएनयू के थे भी या नहीं, सबकी जांच चल रही है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी और पूरे विवाद पर देश में हो रही सियासत ने अब पाकिस्तान को इसका फायदा उठाने का मौका दे दिया है। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देता रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो खुद अपनी जमीन पर आतंकी कैंप चलाता रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो देश में आतंकी हमलों का गुनहगार रहा है। जेएनयू विवाद का फायदा उठाकर अब पाकिस्तान फिर कश्मीर कश्मीर करने लगा है। संसद हमले के गुनहगार आतंकी अफजल गुरु का नाम जपने लगा है। उसी सुर में बोलने लगा है जिस सुर में 9 फरवरी को कुछ देशद्रोही छात्रों ने नारे लगाए थे। इन नारों की आड़ में पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकने की बजाय भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में लगा है। भारत में बोलने की आजादी पर सवाल उठा रहा है। जेएनयू के देशद्रोही छात्रों का समर्थन कर रहा है। देखिए, जेएनयू विवाद में मत कूदो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात जेएनयू विवाद में कूद पड़े पाकिस्तान की। देश में पिछले एक हफ्ते से सबसे बड़ी खबर बनी हुई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। 9 फरवरी को की रात को सब कुछ हुआ था, अगर आपको याद हो तो। जेएनयू परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत की बर्बादी के नारों ने सबको गुस्से से भर दिया था। ये मामला दिनों दिन और गर्माता जा रहा है, सियासत हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन मौका देखकर पाकिस्तान भी देश के अंदरूनी मामले में दखल देने लगा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि 9 फरवरी 1984 का ही वो दिन था जब जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का मर्डर किया था और जनरल जियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस को बैन कर दिया था। देखिए खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। उन्हें अपने देश में आजाद घूम रहा मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद नहीं दिखता। उन्हें पठानकोट हमले का गुनहगार मसूद अजहर नहीं दिखता। उन्हें अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी कैंप नहीं दिखते। उन्हें मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान से छुटकारा पाने का नारा लगाने वाले लोग नहीं दिखते। बलूचिस्तान में दशकों से चल रहे आजादी के आंदोलन को कुचलने में लगी पाक सेना नहीं दिखती। पाकिस्तान को इस वक्त दिख रही है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अफजल गुरु। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले छात्रों ने पाकिस्तान को शर्मनाक मौका दे दिया है कश्मीर और अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा उठाने का। भारत के अंदरूनी मामले में दखल देते हुए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अफजल गुरु केस की सुनवाई में पक्षपात किया गया। कश्मीर में लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। जेएनयू विवाद के बाद अपने देश का हाल भूलकर पाकिस्तान ने इस तरह के आरोप लगाकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। देखिए कैसे बेशर्मी के साथ पाकिस्तान जेएनयू का नाम ले रहा है। Regarding Jawaharlal Nehru University, as you are aware that Kashmiris have never accepted the unfair trial to execute Afzal Guru, and human rights organizations have also condemned the manner in which Afzal Guru was executed. ऐसा बयान देते वक्त पाकिस्तान भूल गया कि संसद हमले के गुनहगार
अफजल गुरु को हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन पाकिस्तान अब हमारे देश की न्यायिक प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा करने में जुट गया है। जाहिर है पाकिस्तान के ये तेवर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान के ऐसे बयानों पर तुरंत भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जेएनयू विवाद भारत का अंदरूनी मामला है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। बदनीयती से दिए गए पाकिस्तान के बयान भारत को मंजूर नहीं है। Internal matter of India. Pakistan's gratuitous references to Jammu and Kashmir are unacceptable. पाकिस्तान के रवैये की भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने कहा है कि अफजल गुरु का समर्थन करके पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो संसद हमले में शामिल रहा है। बीजेपी के मुताबिक जेएनयू विवाद की आड़ में पाकिस्तान जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, उससे वो खुद ही बेनकाब हो रहा है। बीजेपी ने भी दोहराया कि पाकिस्तान अपनी हैसियत से आगे बढ़कर बात कर रहा है। इक्का दुक्का ऐसे लोगों के बोलने से कोई सरकारी फैसले को, कोई इस तरह के दूसरे देश को कोई अधिकार नहीं है कि उसको क्वेश्चन करे, और खासकर पाकिस्तान इस तरह के बयान से दूर परहेज करे तो बेहतर होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से जेएनयू विवाद से निपटा गया, उसी ने पाकिस्तान को इस विवाद में कूदने का मौका दिया। कांग्रेस के मुताबिक अगर जेएनयू में छात्रों की नारेबाजी को विश्वविद्यालय स्तर पर ही निपटा दिया जाता तो पाकिस्तान को ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि कांग्रेस ने भी जेएनयू पर पाकिस्तान की बयानबाजी पर सख्त ऐतराज जताया। कांग्रेस ने कहा है कि पहले पाकिस्तान अपनी जमीन पर खुले घूम रहे आतंकियों पर ध्यान दे। पाकिस्तान को अपने जो हालात हैं और जो लोग घूम रहे हैं खुले, उनका ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के वक्तव्यों से अपने को वो खुद एक मजाकिया स्टॉक बना देते हैं। देश में चल रही सियासत के बीच जेएनयू के तौर पर पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल गया है। वो हर कीमत पर इसे उछालना चाहता है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि अफजल गुरु से लेकर कश्मीर तक में आग उसी की भड़काई हुई है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो लगातार ऐसी कोशिश करता रहा है। यही वजह है कि भारतीय एजेंसियों की जांच के दायरे में ये भी है कि जेएनयू में उठे देशद्रोही नारों के पीछे कहीं पाकिस्तान कनेक्शन तो नहीं था। माना जा रहा है कि जेएनयू कांड की जांच के बाद जल्द ही इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर जेएनयू में लगे नारे देखकर पाकिस्तान में कुछ लोग खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की शह मिलने के बाद अब वहां के यानी पाकिस्तान के छात्र संगठन भारत के खिलाफ बयान जारी करने लगे हैं। लेकिन ये वो छात्र संगठन है जिन पर पाकिस्तान के अंदर 1984 से प्रतिबंध लगा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान में ना तो छात्र यूनियन बाजी कर सकते हैं और ना ही विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं। बावजूद इसके कि छात्र संगठन अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, वो जेएनयू मामले में हो हल्ला मचाने में लगे हैं। उनका खुद का कोई वजूद पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जिस देश के छात्र संगठन 3 दशक से ज्यादा वक्त से गूंगे बहरे बने बैठे हों, उस देश के छात्रों को भारत में जेएनयू कांड ने आवाज उठाने की याद दिला दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट करके सत्ता में आने वाले फौजी तानाशाह ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में छात्र संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद पाकिस्तान में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी ने छात्र संगठनों पर लगे इस बैन को हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई। हिम्मत छात्र संगठनों ने भी नहीं दिखाई कि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले का विरोध करें। लेकिन जैसे ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने, उन्हें जैसे ऑक्सीजन मिल गई। तुरंत पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ने जेएनयू में देशद्रोही नारे लगा रहे छात्रों के समर्थन में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी, जेएनयू पर हमले की निंदा करते हैं। हम इस अत्याचार के खिलाफ जेएनयू के बहादुर छात्रों का पूरा समर्थन करते हैं। सियासी और शैक्षणिक आजादी का गला घोंटने वाले समाज और सरकारों का मकसद विरोध में उठ रही आवाज को चुप कराना होता है। सीमा के इस पार से हम जेएनयू के छात्रों के साथ खड़े हैं। जाहिर है पाकिस्तान के ये छात्र संगठन भी जेएनयू में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत की बर्बादी के नारों से खुश हैं, जबकि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो वहाँ की ही एक छात्रा बयान कर रही है। बोलने नहीं देते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे
जो आपको तो इल्म होगा कि कितने सहाफ़ी जो मकाम बलूच सहाफ़ी थे उनको उठाया गया, फिर उसके बाद उनकी लाशें फेंक दी गई। वहाँ पे अखबार बैन हैं, वहाँ पे जो अखबार बलूचों के लिए लिखते हैं या हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन किया गया। दूसरे के घर में कुछ चल रहा हो तो बोलना ज्यादा आसान होता है। खुद अपने देश में ये छात्र संगठन कभी पाकिस्तान सरकार को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाए कि उनके देश में भी छात्र संगठन होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। आज से 8 साल पहले पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इन संगठनों को हरी झंडी दिखाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से वहां के छात्र सिर्फ ढोल पीटते हैं, कुछ कर नहीं पाते। पाकिस्तान के इन छात्र संगठनों के लिए खुद अपने देश के आंकड़े समझने बहुत जरूरी है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे कम पढ़े लिखे देशों में शुमार है। पाकिस्तान में 55 लाख बच्चों को स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तान में 4 में से 3 बच्चे हाई स्कूल नहीं पास कर पाते। पाकिस्तान के गांवों में सिर्फ 25% बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर माथापच्ची करने की बजाय पाकिस्तान के छात्र भारत में लगे इन नारों से खुश हो रहे हैं। यकीनन जेएनयू में छात्रों के भारत विरोधी नारों ने पाकिस्तान को खुश कर दिया है। वो अरसे से भारत में अशांति फैलाने की ही कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के छात्रों को गुमराह करके इंडियन मुजाहिदीन जैसा खतरनाक आतंकी संगठन खड़ा कर दिया था। कश्मीर में भी पाकिस्तान भारत के छात्रों को भड़काने में सालों से लगा हुआ है। अपनी सरकार की इस हरकत के खिलाफ पाकिस्तान के किसी छात्र नेता का बयान आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जब जेएनयू की बात आई तो सीमा पार से समर्थन देने में इन संगठनों ने देर नहीं लगाई। सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी छात्र संगठन अपनी सरकार के खिलाफ ऐसा बयान देने की हिम्मत दिखाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भारत में आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान अब जेएनयू विवाद के बाद भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है, और वो भी डेमोक्रेसी के बारे में बोलना चाह रहा है। हालत यह है कि जिस पाकिस्तानी मीडिया को बलूचिस्तान में अत्याचार नजर नहीं आता, वो जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहा है। जेएनयू के बहाने वहां के अखबारों में भारत की आलोचना करने की कोशिश की जा रही है। देशद्रोह और देशभक्ति के नारों और हंगामे के बीच आज देश भर की नजर जेएनयू पर। इस यूनिवर्सिटी से उठे विवाद की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर बहस हो रही है। कोई विरोध कर रहा है, कोई पक्ष में है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर पाकिस्तान का मीडिया चटखारे ले रहा है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली इस वक्त बन चुकी है एक बड़े तनाज़े का मरकज, और ये मामला शुरू हुआ 9 फरवरी को, जब अफजल गुरु की फांसी के ऊपर, जो एक कश्मीरी शहरी थे, उनकी फांसी के ऊपर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जेएनयू के मुद्दे पर माथापच्ची कर रहे पाकिस्तानी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि खुद अपने देश में चल रहे वाकयों पर चर्चा करे। पाकिस्तानी मीडिया को बलूचिस्तान में हो रहा अत्याचार दिखाई नहीं देता। बलूचिस्तान में पिछले कुछ सालों में 20,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसकी परवाह नहीं करता। सुनिए, कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान की ही छात्र नेता करीमा बलूच ने क्या खुलासा किया था। कंटिन्यूसली बलूच की तहरीक कभी ख़त्म तो नहीं हुई है। नशीब अफराज इसमें आए हैं, कमज़ोरियाँ आए हैं, लेकिन ये तहरीक कंटिन्यूसली चलता रहा है। इतने सालों के ड्यूरेशन में तब से लेकर आज तक अगर दुनिया को फिर भी नहीं पता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान का असल मसला जो है वो क्या है, तो ये दुनिया की कमजोरी है। पाकिस्तानी मीडिया की यही सच्चाई है। वो बलूचिस्तान पर चुप है, लेकिन जेएनयू के बहाने भारत पर हमला कर रहा है। इसका एक और उदाहरण देखिए। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने अपने संपादकीय में लिखा है, जेएनयू में जिस तरह प्रदर्शनकारियों को कुचला गया, उसने आज के भारत की असली तस्वीर दिखा दी है। चमकते हुए भारत का गलत प्रचार किया जा रहा है। ये इम्तिहान है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं। दरअसल सच्चाई ये है कि भारत के इस अंदरूनी मामले का हर पाकिस्तानी तंत्र फायदा उठाने में लग गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है।
सवाल ये कि क्या जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के बाद ये माहौल बनाना भी किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी तरफ इशारा किया था? मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए, क्योंकि उसने समर्थन किया है लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद ने। यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू विवाद में पाकिस्तान की कितनी भूमिका रही, ये कुछ दिनों की जांच के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार, वहां के छात्र संगठन और मीडिया मिलकर इस विवाद को और हवा दे रहे हैं, उसने पाकिस्तान की भूमिका और संदिग्ध कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN से। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।